क्रॉस सेक्शन एरिया A, length L1, resistivity ρ1 and temperature coefficient of resistivity alpha 1 is connected to a second wire of length L2, resistivity of ρ2, temperature coefficient of resistivity alpha 2 and the same area A, so that wire carries same current. Total resistance R is independent of temperature coefficient for small temperature changes if thermal expansion इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। मतलब उस वाले में थर्मल ऑफ एक्सपेंशन के कारण क्या हो रहा है, हमें उसे अप्रोक्सीमेशन ऑफ कैसा करना है, नेग्लेक्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोनों की क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया हमारे पास सेम है और दोनों को ऐड करने के बाद दोनों वायर्स की दो डिफरेंट ऑफ लेंथ की वायर एंड दो डिफरेंट रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफरेंट है, उनको ऐड करने के बाद एक टोटल ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि वैल्यू ऑफ किसकी है, उसकी आर के इक्वल है। मतलब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है हमारे पास कि R1 और R2 की वैल्यू का समेशन किसके इक्वल, R1 और R2 की वैल्यू का समेशन किसके इक्वल है, R के इक्वल है। R1 इन द सेंस ऑफ मेरे पास एक वायर है जिसमें वो मेरे पास टेम्परेचर के फॉर्मेट में बताना है, तो टेम्परेचर ऑफ के फॉर्मेट में अगर हमें बताना हो कितना होगा, R0 1 प्लस ओ अल्फा इंटू डेल टी होता है। ठीक है, अगर किसी वायर की रेजिस्टिविटी हो हमें रेजिस्टेंस बताना, ठीक है, तो R की वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, रो इंटू एल बाय ओ ए। तो उस वाली फॉर्मेट में ये भी मेरे पास कितना होता है, रो ही होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एल ही होता है और ये क्या होता है, ए का ए ही होना है। बस यहाँ पे रेजिस्टिविटी की जगह पे यहाँ पे रेजिस्टिविटी फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के लिए आ जाती है 1 प्लस ऑफ अल्फा डॉट ऑफ डेल टी। तो अगर आप यहाँ से देखो तो रो नोट से रो नोट ऑफ सॉरी उल्टा कैंसिल कर गया, एल से एल कैंसिल आउट होना चाहिए, तो मैं उल्टा गड़बड़ करती, ठीक है, या फिर एल से एल ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ए से ए वाला भी फॉर्मेट ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसमें क्यों ही चेंजेस करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके चेंजेस से वो क्या होगा। हम इक्वेशन को लेंदी नहीं लेके चलें तो डायरेक्टली हमें मालूम है कि दोनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू निकले वो आर है। तो R1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, R1 की जगह पे ये जो R0 है इसमें पहले वाले वायर की रेजिस्टिविटी, पहले वायर की लेंथ और पहले वायर की क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इनटू 1 प्लस ओ अल्फा 1 पहले वाले वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट इनटू हमारे पास कैसा डेल टी और सिमिलर ऑफ समेशन ऑफ, अगर सीरीज में अगर इस तरह से कनेक्टेड ऑफ किया गया है तो सीरीज पे ही कनेक्टेड होंगे। द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ ऑफ L1 है, रेजिस्टिविटी ρ1 एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अल्फा 1 है, इज कनेक्टेड टू सेकंड वायर जिसकी रेजिस्टेंस मेरे पास लेंथ L2 रेजिस्टिविटी ρ2 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 2 है एंड सेम एरिया है, दैट वायर्स ऑफ सेम मतलब एरिया सेम है क्रॉस सेक्शन, टोटल रेजिस्टेंस गिवन है, बस ऐसा फॉर्मूला आप समझो। तो ये मेरे पास कौन सा होगा, ρ2, दूसरे वायर की लेंथ L2, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों की सेम है और ये बोला है 1 प्लस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 2 डॉट ऑफ हमारे पास कौन सा हो गया, डेल टी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस के हिसाब से अगर इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमारे पास कैसा है, ये जो सॉल्व होगा ρ1 into L1 upon A, ये फॉर्मेट ऑफ अंदर साइड मल्टीप्लाई होगा, ρ1 into L1 upon A अंदर साइड ऑफ मल्टीप्लाई होगा। फिर दूसरा वाला कौन सा होगा, ρ1 into L1 upon A into अल्फा 1 डॉट ऑफ डेल टी और दूसरा वाला मेरे पास कौन सा हो गया, ρ2 into L2 upon A2 और दूसरे वाले के बाद अगर बात की जाए तो ρ2 into L2 upon A और ये हमारे पास अल्फा 2 डॉट ऑफ कौन सा हो गया, डेल टी हो गया। इस तरह का फॉर्मेट हमारे पास हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, सो दैट वायर कैरी सेम करंट, अगर वायर ऑफ सेम करंट कैरी कर रहा है, देख सबसे पहले तो यहीं पर ये बोला है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर कोई वायर सेम करंट कैरी कर रहा है ये चीज आप एकदम कंफर्म मारो 100% वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। सेम ऑफ अमाउंट करंट ऑफ कैरी कर रहा होता तब अलग बात है कि वो मेरे पास जो सेम ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो गए तो वो दोनों इक्वल करंट आएंगे, ठीक है। लेकिन एक ही करंट को अगर दोनों कैरी कर रहे हैं तो ये चीज आप मानिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। फिर क्या बोला,
independent of temperature coefficient. Total resistance R is independent of temperature for small temperature changes. मतलब ये वाली केसेस में जो ये वायर है इसके अंदर जो मेरे पास है ये टेम्परेचर से कैसा है, इंडिपेंडेंट। कैसा है, इंडिपेंडेंट है इन द सेंस ऑफ कि ρ1 इंटू L1 अपॉन A प्लस सॉरी अल्फा 1 डॉट ऑफ डेल टी, दूसरे वाले का ρ2 इंटू L2 अल्फा 2 डेल टी अपॉन ऑफ ए। ये सभी ऑफ की वैल्यू से वो इंडिपेंडेंट है, मतलब इस वाले के कारण रेजिस्टेंस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये सभी का समेशन ऑफ किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ से इसे देखूं तो ρ1 इंटू L1 और ये कितना हुआ अल्फा 1 प्लस ऑफ ρ2 इंटू L2 इंटू अल्फा 2, और हम ये दोनों से डेल टी अपॉन ऑफ ए को अगर कॉमन लेके ये जीरो ऑफ देखें तो ये अगले साइड ऑफ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यूएशन ऑफ ρ1 इंटू L1 इंटू अल्फा 1 प्लस ऑफ ρ2 इंटू L2 इंटू अल्फा 2 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। इसका ऑप्शन नंबर ऑफ बी कैसा है हमारे पास, करेक्ट। ठीक है, एक ये फॉर्मेट हुआ। उसके बाद अब